हेली सुप्रभातम जय हिंदम च सर्वे सामत उपस्थिता। मैं डॉक्टर अमरतार सिंह यादव, आचार्य, संस्कृत अध्यापक, सैनिक स्कूल गाजीपुर एवं होम्योपैथ चिकित्सक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज सारा संसार कोरोना जैसे भयावह बीमारी से परेशान है, इसलिए इसके निवारण के लिए मैं भक्तराज हनुमान जी से 2 मिनट प्रार्थना कर रहा हूँ। किया है कोरोना परेशान है हनुमान सुना, किया है कोरोना परेशान है हनुमान सुना, जग को बना रहा शमशान है हनुमान सुना। पाप चिन्ह चंडाल किया दुनिया में बवाल, पाप चिन्ह चंडाल किया दुनिया में बवाल, कंगाल किया जग को नादान है हनुमान सुना, जग को बना रहा शमशान है हनुमान सुना। डॉक्टर वैद्य ज्ञानवान निर्दिन करे अनुसंधान, डॉक्टर वैद्य ज्ञानवान निर्दिन करे अनुसंधान, पर उपचार हो रहा नाकाम है हनुमान सुना। जैसे माँ सीता का पता लगाए, जैसे माँ सीता का पता लगाए, सोने की लंका राख बनाए, वैसे बन जाइए कोरोना का नासवान है हनुमान सुना। जब लगी लखन को शक्तिबान परत उठा कर लाए थे बलवान, जब लगी लखन को शक्तिबान परत उठा कर लाए थे बलवान, लक्ष्मण का बचाए थे परान है हनुमान सुना, जग को बना रहा शमशान है हनुमान सुना। करते बिनती राम अवतार बिनती सुनिए पवन कुमार, करते बिनती राम अवतार बिनती सुनिए पवन कुमार, रोकिए कोरोना का तूफान है हनुमान सुना। इसके बाद आप लोग को ऊपर का टॉपिक जो लेसन 6 है, आपके कोर्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसमें जो है लिखा हुआ लेसन 6 तत् त्वम असि, दैट यू आर, यानी मध्यम पुरुष का इसमें प्रयोग बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुरुष 3 है, जैसे आपको बता चुका हूँ। प्रथम पुरुष सतौते सातेता तत्तेता, यानी मध्यम पुरुष में आता है। इसमें 3 कर्ता होते हैं, त्वम युवाम युवम। इसमें होता है आपका युष्मत शब्द का होता है, युष्मत शब्द का एक रूप है जिसमें है तुम युवाम, तुम दोनों, यू बोथ ऑफ यू, एंड यूयम तुम सब, ऑल ऑफ यू। इस पूरे लेसन में इसी का प्रयोग बताया गया है। इसमें आपका तुम के साथ क्या रहते हैं असि, तुम के साथ क्रिया होती है असि। जैसे तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, मध्यम पुरुष के बाद क्या है तुम एक छात्र हो। इसमें मैं आपको बताया हूँ कि तुम के साथ असि लगता है। तुम, अब छात्र के चलाएंगे छात्र छात्र छात्रा छात्र, तुम छात्र असि, यू आर ए स्टूडेंट। इसमें तुम के साथ अस क्रिया लगती है। इसके बाद दूसरा आता है युवाम, युवाम आता है इसमें आपका द्विवचन में। तुम दोनों सिंह हो। सपोज के 2 सिंह के बाद कहा जा रहा है, तो तुम दोनों युवाम, युवाम। अब सिंह सिंहौ द्विवचन है, सिंहौ असि अस्थ, इसमें 2 जगह अस्थ लगता है। युवाम सिंहौ अस्थ, युवाम सिंहौ अस्थ, यू आर लायंस। द्विवचन के साथ अस्थ लगता है। अब आगे देखिए आप। अरे रुक जाइए।
मिटा दिए पूरा। चलिए क्लियर भी तो करना रहता है, मिटा दिए। अब देखिए बहुवचन का यूज कैसे होता है। यूयम, यूयम मीन्स तुम सब, ऑल ऑफ यू। इसमें कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे तुम सब किसान हो, तुम सब किसान हो। अब इसके संस्कृति क्या होगी, मध्यम पुरुष बहुवचन रूप त्वम युवाम यूयम, क्या होगा यूयम। अब किसान है कृषक, जो कृषकाः, कृषकाः अस्थ अस्त हो जाएगा इसमें, यूयम कृषका अस्त, यू आर फार्मर्स। नोट करिए इसको आप लोग। ये सहायक क्रिया के साथ है, लेकिन इसी रिलेशन में आपको बताया जाएगा कैसे जो है मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए है तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। अब आप देखिए इसमें जो है पहले, इसके पहले आप देखे थे कि अस्थ वो सहायक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन इसमें जो है अब जो है आपका मेन वर्ब मुख्य क्रिया का यूज किया गया है मध्यम पुरुष में। तो देखिए इसमें तुम जो है किसमें आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन, क्या हो जाएगा त्वम। किताब पुस्तकम, क्यों किताब जो है आपका नपुंसक लिंग में आएगा, न्यूट्रल जेंडर का रूप चलेगा त्वम। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम एक वचन है, त्वम पुस्तकम। अब देखिए पढ़ना है, पढ़ते हो, पढ़ धातु होगा, लट लकार होगा, मध्यम पुरुष का रूप चलेगा। तो चलता है रूप पठति पढ़ता पठंती, पठसी पढ़थ पठत, पठामी पठाव पठामा। तो क्या हो जाएगा पठसी, क्या होगा पठसी। त्वम पुस्तकम पठसी, यू रीड द बुक। ये आप समझ लीजिए, मैंने आपको इसमें मध्यम पुरुष के अंतर्गत मुख्य क्रिया मेन वर्ब का यूज बताया। इसमें यह अस्य लगता है, जैसे तुम किताब पढ़ते हो, अब तुम हो गया आपका एक वचन है, मध्यम पुरुष के रूप से त्वम, किताब है नपुंसक लिंग में इसका रूप चलता है पुस्तकम। अब पढ़ते हो, पढ़ धातु होगा, पढ़ धातु लट लकार और मध्यम पुरुष का रूप होगा। बताया मैंने आपको, इसका रूप चलता है पठसी पठथ पठथ। तो एक वचन है पठसी, त्वम पुस्तकम पठसी, यू रीड द बुक। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल आपका इसी काल में और द्विवचन के लिए, जैसे है आपका तुम दोनों घर जाते हो। इसमें आपको जो जाते हो तातीते आप लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में आता है, लेकिन इसमें यूज किसका बताया जा रहा है, मध्यम पुरुष का, द्विवचन का रूप। तो पहले आप देखिए तुम दोनों है, तुम दोनों की संस्कृति क्या होगी, मैंने आपको बताया पहले त्वम युवाम, क्या होगा युवाम, युवाम। अब घर जाते हो गृहम, गृहे गृहाणी, द्विवचन गृहम, युवाम गृहम। अब देखिए जाते हो गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, इसका रूप चलता है गच्छति गच्छ गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छसि गच्छथ हो जाएगा गच्छथ। युवाम गृहम गच्छथ द्विवचन का रूप है, युवाम हो गया, गृहम हो गया नपुंसक लिंग एक वचन, और गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप हो गया गच्छसि गच्छथ, युवाम गृहम गच्छथ।
इसको नोट कर लीजिए आप। यू गो एट होम। अब इसी कंटेक्ट में आपको बताएंगे बहुवचन का रूप कैसे चलता है। तुम सब तेज दौड़ते हो। वाक्य क्या है पहले आप समझिए। तुम सब तेज दौड़ते हो। सर्वप्रथम आप खोजेंगे इसमें कर्ता क्या है। कर्ता आप देखें बहुवचन है और मध्यम पुरुष का है। तो मध्यम पुरुष में कर्ता बहुवचन का रूप क्या होगा। त्वम युवाम यूयम यूयम। अब तेज को बोलते हैं संस्कृत में शीघ्रम। शीघ्रम या क्षिप्रम भी होता है। शीघ्रम व क्षिप्रम। क्षिप्रम। अब दौड़ते हो कर्ता हो गया। इसके बाद क्रिया खोजेंगे। दौड़ते हो तातेती है, मैं आपको बता चुका हूँ। लट लकार में लेकिन मध्यम पुरुष का रूप है। तो दौड़ने की संस्कृत में धाव। धाव होगा लेकिन मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप होगा। इसका चलता है धावती धावत धावंती। धावती धावत धावंती। धावसी धावत धावत। धावामि धावाव धावाम। तो चूंकि मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है तो होगा इसका रूप यूयम शीघ्रम व क्षिप्रम धावस धावथ धावत। क्या होगा धावत। इसमें विसर्ग हट जाएगा। द्विवचन में विसर्ग रहता है लेकिन बहुवचन में विसर्ग हट जाता है। वो क्रिया सेम होती है। यूयम शीघ्रम व क्षिप्रम धावत। यू गो फास्ट। यू गो फास्ट। आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा जो लेसन 5 हम लोग पढ़े थे उसमें अनुवाद भी है। 5-6 वाक्य इसको आप नोट कर लीजिए ताकि वो लेसन इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप मैं इसको वास कर दे रहा हूँ। पूरा सा ये आपका जो अनुवाद है वह लेसन 5 पर आधारित है। उसको आप नोट कर लीजिएगा। लेसन 5 पर आधारित। बेस्ड ऑन लेसन 5। इसको आप नोट करते जाइए। प्रथम वाक्य है बालक जाता है। हाँ एक ही आप 1 मिनट समय देंगे हमारे बातों पर। जैसे मैं आपको बताऊँ अनुवाद लिखने से पहले आप समझ लीजिए। इसको नोट नहीं करें बस थोड़ा सा दिमाग में बैठा लिए। अनुवाद का मतलब क्या होता है। अनुवाद शब्द 2 शब्द से बना हुआ है। अनुवाद शब्द 2 शब्द से नहीं बना। अनु और वाद। अनु माने होता है पहले और वाद में होता है कहा हुआ। इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे ठीक रहेगा। अनुधनवाद अनु माने पहले बाद में कहा हुआ यानी बिफोर सेड। अर्थात एक भाषा का दूसरी भाषा में
एक भाषा का दूसरी भाषा में व्याकरण के नियमानुसार इस तरह से परिवर्तन करना कि मूल अर्थ न बदले, उसको अनुवाद बोलते हैं। एक भाषा का दूसरी भाषा में व्याकरण के नियमानुसार इस तरह परिवर्तन करना कि मूल अर्थ न बदले, उसको अनुवाद बोलते हैं। मीन्स चेंज ऑफ वन लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज अंडर ग्रामेटिकल रूल सो दैट रियल सेंस मस्ट नॉट बी चेंज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जैसे आपका है बालक जाता है, ये वाक्य पहले कहा जा चुका है, पहले कहा जा चुका है। अब इसको हमको चेंज करना है या बदलना है, बात करना है संस्कृत में। तो आप अब चलिए मेन टॉपिक पे अपना जो आपका लेसन फर्स्ट है उसमें लेसन 5 पर आधारित है। प्रथम पुरुष लट लकार का प्रयोग बताया गया है, इसमें तातेती बताया जाता है। तो बालक जाता है, अब आप देख रहे हैं कि जाने वाला कौन है, बालक। तो जाएगा बालक, बालक। अब जाता है गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इत तंति मैंने आपको बताया था, गच्छति गच्छता गच्छन्ति एक वचन है, तो बालक गच्छति, बालक गच्छति। बॉय गोज। इसे दूसरा वाक्य आपका है, नोट करते जाइए आप लोग। वह लिखता है, वह लिखता है। इस वाक्य में देखिए सब जो है सिंगुलर नंबर है और प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया। वह लिखता है, यह वाक्य बता रहा है कि वह जो है पुल्लिंग है, तो वह संस्कृति है स। और लिख धातु है, लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष। लिखत लिखता लिखंत एक वचन लिखती, सह लिखती। क्या हो जाएगा, सह लिखती। ही राइट्स, वह लिखता है। आप कर्ता समझ लीजिए क्या है, प्रथम पुरुष का पुल्लिंग है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग क्या होता है, स तो के होता है, तो इसमें एक वचन स हो जाएगा। और लिख धातु है तो क्या हो जाएगा, एक वचन लिखती। प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा लिखती। आपका अनुवाद हो गया सह लिखती, ही राइट्स। तीसरा है आपका, दो छात्र जाते हैं, दो छात्र जाते हैं। अब आप देखिए इसमें जो है कर्ता द्विवचन हो गया। दो छात्र का संस्कृत क्या होगा आपका, रूप चलाएंगे। प्रथम पुरुष में छात्र छात्रो छात्रा, प्रथमा व्यक्ति में हो जाएगा, तो जो द्विवचन है से हो गया छात्र छात्र हो जाएगा, छात्र। अब देखिए जाते हैं गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा, तो रूप कैसे चलाएंगे आप, गच्छति गच्छता गच्छन्ति द्विवचन है, तो गच्छति गच्छता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छता। छात्रों गच्छता, स्टूडेंट्स गो, स्टूडेंट्स गो। नेक्स्ट वाक्य आपका है, वे दोनों नमस्कार करते हैं, वे दोनों नमस्कार करते हैं। देखिए आप समझिए इसमें, एक इस वाक्य में वे दोनों है द्विवचन का रूप है और करते हैं लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। वे दोनों संस्कृत क्या हो जाएगी, सह तो। क्या हो जाएगा, तो। नमस्कार का होता है नम होता है, न और म। देखिए नम होता है, अगर आप हलंत नीचे नहीं लगाएंगे तो हिंदी बन जाएगा। इसकी मीनिंग होती है नम त, जिसको इंग्लिश में डैम्प या बोलते हैं वेट बोलते हैं, लेकिन हलंत लगा देंगे तो संस्कृत में जाएगा नमन नमति नमत, नमस्कार करना। तो चूंकि संस्कृत है इसलिए हम क्या करेंगे, नमत करेंगे, नमति नमतः नमन्ति। तो द्विवचन है तो तौ नमति नमतः। क्या हो जाएगा, नमतः, तौ नमतः, तौ नमतः। दे सैल्यूट, ऐसे LUAT, दे सैल्यूट, वे दोनों नमस्कार करते हैं। इस वाक्य में आपने देखा वे दोनों द्विवचन है और नमत का नमस्कार करना नम धातु से नमति बना है,
नमति नमत नमंत, द्विवचन है तो नमत नमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमत। तो नमत, दे सैल्यूट। नेक्स्ट वाक्य आप देखिए, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाक्य आपका है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखिए आप, इस वाक्य में जो है बहुवचन है, क्योंकि लड़के हैं मोर देन 2। तो लड़के का क्या होगा? संस्कृत रहेगी आपकी बालका, बालको, बालका। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। किसी वाक्य में पहले कर्ता ढूंढे। कर्ता कौन है? लड़के, यानी बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में। तो क्या रूप चलेगा आपका? बालका, बालको, बालका। बालका। अब देखिए, क्योंकि बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुवचन है, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान। ये भी हो सकता है कि कई बच्चे की पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन वाक्य के अकॉर्डिंगली जो है आप सीधे इसको बहुवचन कर देंगे। बालका पुस्तकानि, बालका पुस्तकानि, पठति पढ़ता, पढ़ धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, पठति पढ़ता, पठन्ति। बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। आपने इस वाक्य में देखा, पूरी क्रिया जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट से लेकर वर्ग तक सब बहुवचन में है। इसलिए लड़के है, बालका हो जाएगा। पुस्तक है, न्यूट्रल जेंडर में है, तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान हो जाएगा। और पठन धातु है, पठन्ति पढ़ता, पठन्ति। बालका पुस्तकानि पठन्ति। बॉयज रीड द बुक्स। लास्ट वाक्य इसमें कहा है, किसान प्रसन्न हैं। किसान प्रसन्न हैं। आप लोग इसको नोट करिए बारीकी से, क्योंकि ये एलसी का है कोर्स, लेकिन कंप्लीट रहेगा कॉपी में तो आपको काम करेगा। किसान प्रसन्न है। देखिए, अब इसमें बहुवचन की बात है। किसान है मोर देन 2, तो किसान क्या हो जाएगा आपका? कृषका, कृषको, कृषका, कृषका। प्रसन्ना, प्रसन्न, प्रसन्ना, यही बहुवचन होगा। प्रसन्ना अस्ति, स्तः, सन्ति। कृषकाः प्रसन्नाः सन्ति। फार्मर्स आर हैप्पी। फार्मर्स आर हैप्पी। इसको आप नोट कर लीजिए। लेसन 6 जो आपको मैं भी बताया तक कमसी मध्यम पुरुष का, इसमें भी आपका अनुवाद है इस लेसन से संबंधित। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए बारीकी से कॉपी में, क्योंकि एलसी वर्क लेके रहेगा, आपको वक्त पे काम करेगा। ऊपर नेट कर लीजिए आप लोग। अनुवाद, हाउ टू ट्रांसलेट। अब देखिए, इसमें पहला वाक्य आपका है लेसन 6 पर आधारित। मध्यम पुरुष से रिलेटेड ये वाक्य है। देखिए, पहला है आपका, तुम पुस्तकालय जाते हो। पहला वाक्य आपका है
नोट करते जाए आप लोग। तुम पुस्तकालय जाते हो, इस वाक्य में आप देखेंगे कि इसमें मध्यम पुरुष का यूज किया गया है। लट लकार है लेकिन मध्यम पुरुष है। तुम है, इसके साथ है कि त्वम, क्या होगा त्वम। पुस्तकालय ये अपन नपुंसक लिमिटेड जेंडर है। पुस्तकालयम जैसे गृहम है, पुष्पम है, वैसे आपका पुस्तकालय में जाएगा पुस्तकालयम। त्वम पुस्तकालयम। अब देखिए जाते हो, गम धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक बचे का रूप चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था चलता रूप कैसे, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छान गच्छाव गच्छामः। तो हमें देखना है कि वाक्य मेरा कैसा है। वाक्य मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो त्वम पुस्तकालयम गच्छसि हो जाएगा त्वम पुस्तकालयम गच्छसि। यू गो टू द लाइब्रेरी, यू गो टू द लाइब्रेरी, त्वम पुस्तकालयम गच्छसि। नेक्स्ट वाक्य आपका है, तुम खाना पकाती हो। तुम खाना पकाती, देखिए इस वाक्य में 44 मिनट का। त्वम खाना को बोलते हैं संस्कृत में भोजनम। क्या बोलते हैं? भोजनम। अब देखिए पकाने की संस्कृति है पच, पच धातु, पच धातु पर चलेंगे पचती पचता पचंती पचस पचसी पचता पचत पचाएं पचाओ पचामा। तो पचसी, त्वम भोजनम पचसी, त्वम भोजनम पचसी, यू कुक द फूड। त्वम भोजनम पचसी, यू कुक द फूड। नेक्स्ट वाक्य आपका है, नोट करते जाइए आप लोग इसको। नेक्स्ट वाक्य है, तुम दो जाते हो। तुम दो जाते हो। हाउ मेनी आर गोइंग? दो लोग जा रहे हैं, अर्थात मध्यम में द्विवचन का रूप इसमें चलेगा। युवाम, क्या हो जाएगा? युवाम। जाते हो, गम धातु, लट लकार, मध्यम द्विवचन, गच्छसि गच्छथ, गच्छसि गच्छथ, गच्छथ, युवाम गच्छथ, यू गो। जैसा आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में हमेशा यू वचन, यू जो है आपका प्लूरल फॉर्म माना जाता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके लिए का यूज किया जाता है। बोथ आप भी लिख सकते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट यू गो, युवाम गच्छथ। वह देखिए फिर है, तुम पक्षी हो। तुम पक्षी हो, पक्षी समय खगः नवचर इसको बोलते हैं वर्ड। तुम पक्षी हो, त्वम खगः असि। यहाँ पर जो आपका जो हो शब्द है, यहाँ ये क्रिया जो है आपका मेन नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया। तो मैंने बताया आपको कि तुम के साथ हमेशा सहायक क्रिया असि लगता है। त्वम खगः असि। और ये देखिए जो हिंदी होगी तो असि में तलवार होता है। My loving children, you got to know that in हिंदी असि मीन्स तलवार, जिसको स्वॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में असि माने हो होता है। त्वम खगः असि, यू आर ए बर्ड, यू आर ए बर्ड। नेक्स्ट वाक्य आपका है, तुम सब सिनेमा देखते हो। तुम सब सिनेमा देखते हो। अब देखिए इस वाक्य में आपका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो प्लूरल फॉर्म है, वो वचन में हो गया। तो इसका रूप क्या चलेगा? मध्यम पुरुष बहुवचन का। त्वम युवाम यूयम, क्या होगा? यूयम। सिनेमा को संस्कृत में बोलते हैं चलचित्रम, चलचित्रम, युवम चलचित्रम। देखिए अब देखने की संस्कृत है पश्य,
पश्य होता है, इसका रूप चलेगा पश्यत 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 पश्यत, क्या होगा पश्यत। यूयम चलचित्रम पश्यत, यू सी द पिक्चर। आर सिनेमा भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूयम चलचित्रम पश्यत, यू सी द पिक्चर, आर सिनेमा। लास्ट सेंटेंस इसमें आपका है नोट डाउन हरीली, शीघ्रम लिखा है। लास्ट वाक्य आपका है तुम सब संस्कृत पढ़ते हो। तुम सब संस्कृत पढ़ते हो। देखिए इस वाक्य में आपका जो है क्रिया भी बहुवचन की है और कर्ता बहुवचन का है, और किस पुरुष का है, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन का है। तो रूप चलेगा इसका त्वमयान यूयम। क्या चलेगा, यूयम। संस्कृत का संस्कृतम हो जाएगा क्योंकि नपुंसक लिंग में है। द्वितीय विभक्ति एक वचन संस्कृतम। अपर धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, पठत पढ़ता, पठत पठ से पढ़ता, पठत पठ से पढ़थ पठत। यूयम संस्कृतम पठत, यू रीड द संस्कृत। After this, I will teach you about names of animals. आपका ये एससी में दिया हुआ, नोट कर लीजिए, पहले दिखा दे रहा हूँ, 6-7 पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। पशुओं के नाम, नेम्स ऑफ एनिमल्स। पशु नाम नामानि। ऊपर देखेंगे, इसको लिखेंगे आप टाइटल शीर्षक में पशुओं के नाम। नेम्स ऑफ एनिमल्स। 3 कॉलम बनाएंगे आप, एक कट जाएगी हिंदी, एक तो है संस्कृत, यहीं ब्रेक लिख जाएंगे, इंग्लिश लिख लीजिएगा इसका। पहला आपका है खरगोश। इसको बोलते हैं सस्कह। क्या बोलते हैं, सस्कह। रैबिट, रैबिट। बैल है, किसका आपका बैल, बोलते हैं वृषभ। क्या बोलते हैं, वृषभ। आक्स बोलते हैं इसको। तीसरा आपका है हाथी, गजह, एलिफेंट। नेक्स्ट है सुअर, सुकरा इसको बोलते हैं, सुकरा, पिग। नेक्स्ट वन है हिरण, हिरण बोलते हैं मृग, डियर। देखिए अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया, डी ए कर दिया तो डी में 3 महंगा होता है, लेकिन डबल ही है तो मृग होता है। नेक्स्ट है आपका भालू,
भल्लुका, बियर, वो बियर मत समझिएगा मास्टर लाइक बियर, बियर और ड्रिंक करते हो नहीं, बियर मीन्स भालू है, वो बियर नहीं है। प्लीज नोट डाउन हरीली, 3 और है। गीदड़, इसको बोलते हैं श्रृंगाल। जयकाल, जयकाल। नेक्स्ट वन है बकरा, अजह, ही गोट। लास्ट वन है गधा, इसको बोलते हैं गर्दभा। डंकी, हाँ प्लीज नोट डाउन होमवर्क। Let's complete Anivar and names of animals in hair copy with care. Thank you very much.